आज का टॉपिक है हमारा इम्परफेक्शंस इन सॉलिड आर क्रिस्टल डिफेक्ट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे लेसन को और बात करते हैं इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स आर क्रिस्टल डिफेक्ट्स की। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि इम्परफेक्शंस इन सॉलिड आर क्रिस्टल डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि हमें पता है कि कोई भी सॉलिड जो होता है वो बहुत सारे स्मॉलर पार्टिकल्स से मिलकर के बना होता है ना। बहुत सारे स्मॉलर पार्टिकल्स से मिलकर के बना होता है और इन पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इन पार्टिकल्स को हम लोग सॉलिड्स का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलते हैं, है ना। अब ये पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, आपके एटम्स हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या फिर आयंस हो सकते हैं। ये सारी चीजें हमें पता है और साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ना, ये सॉलिड के अंदर एक प्रॉपर मैनर में अरेंज्ड रहते हैं, है ना। हमें ये भी पता है कि ये एक प्रॉपर मैनर में अरेंज्ड रहते हैं, क्लोजली पैक्ड रहते हैं और साथ ही साथ एक प्रॉपर मैनर में अरेंज्ड रहते हैं। ये चीजें हमें पहले से पता है। लेकिन कुछ सॉलिड्स ऐसे भी होते हैं या फिर कुछ सॉलिड कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें ये देखा गया है या फिर ये पाया गया है कि ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं ना, ये कभी कभी अपने प्रॉपर पोजीशन से डेविएट हो जाते हैं, अपने प्रॉपर पोजीशन से या तो डिसलोकेट हो जाते हैं या फिर क्या होते हैं, वहां से गायब ही हो जाते हैं। इस तरह की चीजें भी देखने को मिली है। तो होता क्या है, जब ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, अपने प्रॉपर पोजीशन से डिसलोकेट हो जाते हैं, डेविएट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, सॉलिड के क्रिस्टल्स में कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं। तो उन्हीं डिफेक्ट्स को, उन्हीं इम्परफेक्शंस को हम लोग बोलते हैं इम्परफेक्शंस इन सॉलिड आर क्रिस्टल डिफेक्ट्स। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि क्रिस्टल डिफेक्ट्स आर इम्परफेक्शंस इन सॉलिड का मतलब क्या होता है। अब इसके आगे की बात समझिए। इसके आगे की बात ये है कि ये डिफेक्ट्स जो होते हैं मेनली टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका पॉइंट डिफेक्ट्स एंड दूसरा होता है आपका लाइन डिफेक्ट्स। तो एक एक करके दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। पहले ये समझते हैं कि पॉइंट डिफेक्ट्स हम लोग किस तरह के डिफेक्ट्स को बोलते हैं। देखिए, होता क्या है, जब आपके सॉलिड में से किसी पर्टिकुलर पॉइंट से जब आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है वो डेविएट हो जाता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, तब उस तरह के डिफेक्ट्स को हम लोग पॉइंट डिफेक्ट्स बोलते हैं। लेकिन जब आपका ऐसा हो जाता है कि क्रिस्टल लैटिस से या फिर आप कह लीजिए कि आपके सॉलिड से क्या होता है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पूरे रो से डिसलोकेट हो जाते हैं, पूरे रो से डेविएट हो जाते हैं, तो उस तरह के क्रिस्टल डिफेक्ट्स को हम लोग बोलते हैं लाइन डिफेक्ट्स। नेम से भी क्लियर हो रहा है, सिंपल सी चीज है। जब डिफेक्ट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आए तो उसे आप पॉइंट डिफेक्ट कह दीजिए। लेकिन जब डिफेक्ट आपके क्या हो, पूरी लाइन में आ जाए, पूरी लाइन का मतलब पूरा रो बिगड़ जाए, क्रिस्टल लैटिस का पूरा रो, पूरे रो के पार्टिकल्स ही डेविएट हो जाए, इधर उधर हो जाए या वहां से गायब हो जाए, तो उस तरह के डिफेक्ट्स को हम लोग क्या बोल देंगे, लाइन डिफेक्ट्स। चलिए, ये तो बात हो गई पॉइंट डिफेक्ट्स एंड लाइन डिफेक्ट्स की। अब इसके आगे की बात करते हैं। अब इसके आगे की बात ये है कि इस क्लास में आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट डिफेक्ट का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जानना है। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट का हमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जानना है। तो चलिए फिर पॉइंट डिफेक्ट को हम लोग अब डीप में स्टडी करते हैं, जानते हैं क्या होता है पॉइंट डिफेक्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि पॉइंट डिफेक्ट्स जो होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, सेकंड इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड थर्ड इज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो पहले तो मैं आपको सबके जो सब टाइप्स हैं उनके नेम बता देती हूँ। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सबको कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं नेम क्लियर कर दूं। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आपके क्या होते हैं, फर्दर 4 टाइप्स के होते हैं। मतलब स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के फर्दर 4 सब टाइप्स हैं। क्या क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। ओके, इम्प्योरिटी डिफेक्ट के फर्दर टाइप्स नहीं होते हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की बात करें तो ये भी, इसके भी फर्दर 2 क्या है, सब टाइप्स हैं।
फर्स्ट इज योर मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड सेकेंड इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो चलिए हम लोग पहले स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और इसके टाइप्स जो फर्दर सब टाइप्स हैं इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं, समझते हैं क्या होता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है। तो इससे पहले कि मैं आपको स्टोइकियोमेट्रिक डिफाइन करूं, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स को हम लोग इंट्रिंसिक डिफेक्ट और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स के नाम से भी जानते हैं, इसके और भी नाम होते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में कि ये डिफेक्ट क्या होते हैं। देखिए होता क्या है कि जब भी आपके सॉलिड से कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने पर्टिकुलर पोजीशन से डिसलोकेट हो जाता है या डेविएट हो जाता है या उस एरिया से गायब हो जाता है, तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग इम्परफेक्शन या डिफेक्ट तो बोलते हैं। लेकिन जब इस तरह का डिफेक्ट सॉलिड में आए और सॉलिड का कंपोजिशन चेंज ना हो, आपके सॉलिड कंपाउंड की स्टोइकियोमेट्री चेंज ना हो, उसका फॉर्मूला चेंज ना हो, तो उस तरह के इम्परफेक्शन को, तो उस तरह के डिफेक्ट को हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। बात समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई तो मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए डिफेक्ट क्या होता है, इम्परफेक्शन क्या होता है, ये आप लोग समझ गए, ठीक है। लेकिन जब ये डिफेक्ट आए, मतलब जब आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने पर्टिकुलर पोजीशन से गायब हो या डिसलोकेट हो जाए, वहां की जगह कहीं और पहुंच जाए, ये चीजें हो आपके सॉलिड में, लेकिन आपके जो सॉलिड है, जो आपका कंपाउंड है, उस कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज ना हो, जो उसका केमिकल फॉर्मूला होता है ना, केमिकल फॉर्मूला चेंज ना हो, उसका कंपोजिशन चेंज ना हो, उसकी स्टोइकियोमेट्री चेंज ना हो, तो उस तरह के डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको इस चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ विद एग्जांपल। मान लीजिए आपका कोई सॉलिड है, वो दो तरह के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से मिलकर के बना है। एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपका ए है और दूसरा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपका बी है। ठीक है, दो तरह के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से मिलकर के बना है ए बी से। अब इस सॉलिड में ए और बी का जो रेशियो है वो 1:1 है। ठीक है, ए और बी का रेशियो 1:1 है। तो अब इसमें क्या हो कि इस सॉलिड में डिफेक्ट आ जाए। डिफेक्ट का मतलब कि ए या फिर बी अपने एरिया से गायब हो जाए या डिसलोकेट हो जाए। ठीक है, डिसलोकेट हो जाए, लेकिन इनका कंपोजिशन चेंज ना हो, इनकी स्टोइकियोमेट्री चेंज ना हो, मतलब ए और बी का रेशियो मेंटेन रहे। हम डिफेक्ट आने के बाद भी वो 1:1 के रेशियो में ही रहे, उनके रेशियो में कोई गड़बड़ी ना आए, तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए इसके आगे की बात करते हैं, इसके जो फर्दर सब टाइप्स है उनकी बात करते हैं। तो स्टोइकियोमेट्रिक का जो पहला सब टाइप है वो आपका क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है। देखिए होता क्या है कि जब भी आपके क्या हो कि किसी सॉलिड कंपाउंड से आपका क्या हो, कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, आपके सॉलिड में से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो अपने पोजीशन से गायब हो जाए। कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है अपने क्रिस्टल लैटिस में जो भी उसका पोजीशन है वहां से गायब हो जाए और उसमें एक वैकेंसी क्रिएट हो जाए। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। देखिए इस चीज को मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाते हैं, आप लोगों को और बेटर समझ में आएगा। देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा एक क्रिस्टल लैटिस है और उसके अंदर क्या है, ये जो मैंने डार्क बनाए हैं ना कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, पूरा डार्क सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एकदम प्रॉपर मैनर में पहले अरेंज्ड थे। लेकिन हुआ क्या कि एक टाइम के बाद ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हुआ क्या कि कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो अपने इस पोजीशन से गायब हो गए और यहाँ पे क्या हो गई, एक खाली जगह क्रिएट हो गई। आप लोग देख रहे हैं जो मैंने ये व्हाइट दो खाली जगह बनाया। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जब क्या हो, अपने सॉलिड्स के उस सॉलिड के क्रिस्टल लैटिस से गायब हो जाए, अपने फिक्स पोजीशन से गायब हो जाए
और इस तरह की एक वैकेंसी क्रिएट हो जाए, तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। नेम से भी क्लियर हो रहा है, वैकेंसी हो रही है, पार्टिकल गायब हो रहा है, वैकेंसी आ जा रही है, खाली जगह बन जा रही है ना। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हम लोग किस तरह के डिफेक्ट को बोलते हैं, देखिए होता क्या है कि जब भी आपके क्या हो क्रिस्टल लैटिस से, जब भी आपके क्रिस्टल लैटिस में क्या हो कि ये जो आपके बीच बीच में खाली जगह नहीं होते, वॉइड्स जिनको बोलते हैं या इंटरस्टिशियल साइट्स बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस में पार्टिकल्स तो अरेंज रहते ही हैं, मतलब एटम मॉलिक्यूल्स या आयंस तो अरेंज रहते ही हैं, लेकिन उनके बीच बीच में कुछ खाली जगह भी तो होती है। हम लोगों ने पढ़ा है ना, वॉइड्स पढ़ रखा है, वॉइड्स या इंटरस्टिशियल साइट्स भी उसको बोलते हैं, है ना। तो हम लोगों ने ये पढ़ा है। तो जब भी होता क्या है, जब भी किसी क्रिस्टल लैटिस में क्या हो कि जो आपके ये जो खाली खाली जगह नहीं होते बीच बीच में, जो इंटरस्टिशियल साइट्स इनको बोलते हैं, तो जब भी ऐसा हो कि किसी क्रिस्टल लैटिस में आपके इस इंटरस्टिशियल साइट्स पर कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल्स आकर के बैठ जाएं, कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल्स आकर के बैठ जाएं, तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं। देखिए नेम से भी क्लियर हो रहा है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मतलब इंटरस्टिशियल साइट में आने वाला डिफेक्ट। और इंटरस्टिशियल साइट में डिफेक्ट आ क्यों रहा है, क्योंकि उस साइट पे कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल्स आके बैठ जा रहे हैं। ठीक है, इस डायग्राम को आप माइंड में रख लीजिए, ये आपको कभी नहीं भूलेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, ये सारे पार्टिकल्स हैं जो अपना प्रॉपरली अरेंज्ड है, अपने प्रॉपर मैनर में अरेंज्ड है। बस इनके बीच में जो ये खाली जगह नहीं दिख रहे, सारे व्हाइट व्हाइट खाली जगह दिख रही, उसमें देखिए ये 2 पार्टिकल एक्स्ट्रा आकर के बैठ गए। तो जब इस तरह की सिचुएशन देखने को मिले ना कि एक्स्ट्रा पार्टिकल आके इंटरस्टिशियल साइट पे बैठ जाए, तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग क्या कह देंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कह देंगे। सिंपल बात। चलिए अब मैं इससे पहले कि आपको जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का थर्ड वाला है फ्रेंकेल, वहां पे आऊं, उससे पहले मैं आपको एक नोट पॉइंट बताना चाहती हूँ। और वो नोट पॉइंट ये है कि जो आपके ये दोनों डिफेक्ट है ना, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये दोनों जो डिफेक्ट होते हैं ये आपके नॉन आयनिक टाइप के सॉलिड्स में पाए जाते हैं। नॉन आयनिक सॉलिड्स का क्या मतलब होता है, ऐसे सॉलिड्स जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन ना हो, बल्कि क्या हो, एटम्स या मॉलिक्यूल्स हो। तो उस तरह के सॉलिड्स में ये वाले डिफेक्ट्स पाए जाते हैं, ये दोनों। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग फ्रेंकेल डिफेक्ट में। तो इससे पहले कि मैं आपको फ्रेंकेल डिफेक्ट एक्सप्लेन करूं, पहले तो मैं आपको इसके दूसरे कुछ नाम है उनको भी बता देती हूँ। फ्रेंकेल डिफेक्ट को हम लोग डिसलोकेशन डिफेक्ट्स भी कहते हैं। अब इसको समझिए कि इस डिफेक्ट का क्या मतलब होता है। देखिए पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये वाला डिफेक्ट जो होता है ना, ये आयनिक कंपाउंड्स में देखने को मिलता है, या फिर आप कहिए कि आयनिक सॉलिड्स में देखने को मिलता है। आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं, ऐसे सॉलिड्स जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो, केटायंस और एनायंस हो। ठीक है, चलिए अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए होता क्या है, आयनिक सॉलिड्स हमें पता है कि वो केटायंस और एनायंस से मिलकर के बने होते हैं, और केटायंस का साइज जो होता है वो स्मॉलर होता है और एनायंस का साइज जो होता है वो बिगर होता है। वी नो वेरी वेल, ये चीजें हमें पता है। तो ये जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं ना, उसमें आयंस जो होते हैं पहले तो एक प्रॉपर मैनर में अरेंज रहते हैं, लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कभी ऐसा हो जाए कि जो केटायन है ना वो अपने फिक्स पोजीशन को छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइट्स में जाकर के बैठ जाए, तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग नाम देते हैं फ्रेंकेल डिफेक्ट और डिसलोकेशन डिफेक्ट। नाम से भी क्लियर हो रहा होगा, डिसलोकेशन डिफेक्ट। जस्ट क्या हो रहा है कि केटायन जो है वो डिसलोकेट हो जा रहा है, अपनी फिक्स पोजीशन को छोड़ करके दूसरी जगह पे चला जा रहा है। इस चीज को मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे, जैसे ये देखिए यहाँ पे क्या है, ब्लैक कलर के मैंने क्या दिखाए, केटायंस दिखाए ब्लैक कलर के, और रेड कलर के मैंने माइनस माइनस करके एनायंस दिखाए हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, प्लस माइनस ऑल्टरनेट अरेंज्ड। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है कि इन 2 जगहों से, जहां पर आप लोग देख सकते हैं इन 2 जगहों से, एक जगह ये वाली और एक जगह ये वाली, इन 2 जगहों से क्या हुआ है कि यहाँ पे केटायन रहना चाहिए था ना, तो इस केटायन ने क्या किया, ये अपनी पोजीशन को छोड़कर, इन दोनों जगहों को छोड़ करके
ये यहाँ पर आ गया, इंटरस्टिशियल साइड्स पर आ गया। तो जब भी आपको इस तरह का डिफेक्ट देखने को मिले ना कि कैटायन जो है वो अपने फिक्स पोजीशन को छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाए, तो इस तरह के डिफेक्ट को आप लोग क्या नाम देंगे? फ्रैंकल डिफेक्ट और डिसलोकेशन डिफेक्ट नाम देंगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा? वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होते हैं? पार्टिकल अपने एरिया से गायब हो जाते हैं और वहां पे होल हो जाता है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे इंटरस्टिशियल साइड पर एक्स्ट्रा पार्टिकल आकर के बैठ जाते हैं। और फ्रैंकल डिफेक्ट में हम लोगों ने क्या देखा कि कैटायन जो है वो अपनी फिक्स पोजीशन को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाता है। तो ये सब है क्या? ये सब बस पार्टिकल्स का एक तरह से देखा जाए डेविएशन है, डिसअरेंजमेंट है, डिसलोकेशन है ना, यही सब तो है। तो इन्हीं सब चीजों के पार्टिकल्स के इधर उधर होने से ही डिफेक्ट्स आता है। चलिए, ये सब तो बातें हो गई कि डिफेक्ट क्या होता है, इनके टाइप्स वाइप्स की। एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है डेंसिटी, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो इस टॉपिक का। तो मैं आपको बता दूं कि जो हम लोगों ने ये 3 टाइप्स पढ़ लिया है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का, इससे डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, इस तरह की डिफेक्ट आने पर डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, हम लोग ये भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए वैकेंसी डिफेक्ट के केस में क्या होता है कि यहाँ से जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने एरिया से गायब हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? होल हो जाएगा। अब सोचिए, अगर पार्टिकल्स गायब हो जाएंगे अपनी जगह से, पार्टिकल्स अपनी जगह से गायब हो जाएंगे तो क्या होगा? मास घटेगा ना, आपके सॉलिड का मास घटेगा। और सॉलिड का जब मास घटेगा तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी भी घट जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को याद कर लीजिए कि वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज करती है। सेकेंड पॉइंट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की बात करते हैं। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है? एक्स्ट्रा पार्टिकल आके इंटरस्टिशियल साइड पे बैठ जाते हैं। तो इससे क्या होगा? अब जब एक्स्ट्रा पार्टिकल आ जाएंगे तो क्या होगा? मास इंक्रीज होगा, और मास इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। चलिए, अब आ जाते हैं थर्ड वाले में, फ्रैंकल डिफेक्ट में। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है? फ्रैंकल डिफेक्ट में इन दोनों की तरह नहीं होता कि पार्टिकल गायब हो गया या एक्स्ट्रा पार्टिकल आ गया, ये सब चीजें नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे पार्टिकल बस अपने एरिया से इधर उधर हो जा रहा है, डिसलोकेट हो जा रहा है। उसे जहां पे रहना चाहिए था वहां पे ना रह करके इंटरस्टिशियल साइड पे चला जा रहा है ना। कैटायन बस जहां पे रहना चाहिए था वहां पे रहने के बजाय दूसरी जगह पे चला जा रहा है। तो इससे डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेंसिटी तो कांस्टेंट रहेगी, डेंसिटी चेंज नहीं होगी। डेंसिटी कब चेंज होगी? जब पार्टिकल गायब हो जाए या एक्स्ट्रा पार्टिकल आ जाए। तो इसमें तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, बस चीजें इधर उधर हो रही है, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अब भी उस सॉलिड के अंदर उतना ही है, तो मास भी उतना ही रहेगा, तो डेंसिटी भी उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो देखिए इतना मैंने आपको समझा दिया, इन सभी चीजों को मेंशन कर लीजिए। फ्रैंकल डिफेक्ट के एग्जाम्पल ये जो मैंने लिखे इसको जरूर मेंशन कर लीजिएगा। इसके एग्जाम्पल्स भी डायरेक्टली एग्जाम में कई बार पूछेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए इतना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, अब इसके आगे की बात करते हैं।